सभी हमारे प्यारे भाई बहन और एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। बहुत समय से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनका डिमांड था कि आप कुछ मटेरियल्स, रिसोर्सेज और सोर्सेज का जिक्र करें ताकि 2027 में हम सभी लोग पार हो सकें। मैं कहना चाहूँगा कि आप ही लोग क्यों, 2027 में मुझे भी पार होना है। 26 में मैं फिर लटक ही गया प्रीलिम्स में। ख़ास तौर से मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन सी सेट के रह गए हमसे इस बार। टारगेट 27 है और मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर कर लूँगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रीलिम्स थोड़ा टफ होते जा रहा है। मटेरियल्स, रिसोर्सेज, सोर्सेस स्टैंडर्ड रखने ही पड़ेंगे। और जैसा कि जो रिस्पेक्टेड यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कही, तो मैं प्रीलिम्स को लेकर इस वीडियो में बात करूंगा अधिकतर। मेंस आप करते रहें क्योंकि वो आपके ऑप्शनल पर है, हालांकि उसमें भी जीएस है, उस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। दिसंबर या फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी तक आप कंप्लीट कर लें। मैं भी उस कड़ी में लगा हूँ आप लोगों के साथ। प्रीलिम्स वाले सेक्शन पर आप समय ज़रूर दें और समय अभी से दें। अगर हाफ ऑफ द टाइम आप मेंस के लिए देते हैं तो हाफ ऑफ द टाइम आप प्रीलिम्स के लिए ज़रूर निकालें। तो आप क्या पढ़ें और क्या करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इस वीडियो को 2x पर स्पीड पर करके सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपका वक्त भी बचेगा। अगर मैं प्रीलिम्स को लेकर बात करूं तो जीएस मेरे स्कोर हमेशा से अच्छे रहे हैं। 2025 में मेरा जो स्कोर था वो 108 नंबर था। सब सेल्फ स्टडी का कमाल है, कभी 94, फिर कभी 94, कभी जब 74, 74 जब कट ऑफ गया था तो 84 था। हमेशा 10, 15, 20 नंबर कट ऑफ से आगे ही रहा है। सी सेट को लेकर समस्या मेरे साथ है, मैं क्यों झूठ बोलूं। उस पर मैं काम कर रहा हूं और 2027 के लिए मैं भी लगा हूं और मुझे विश्वास है खुद पर और ईश्वर पर कि मैं कर लूँगा। बात करते हैं आगे। जो प्रीलिम्स के लिए जो जीएस सेक्शन है वो थोड़ा टफ होते जा रहा है डे बाय डे। तो जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जैसा कि रिस्पेक्टेड यूपीएससी के चेयरमैन सर ने भी ये बात बोली कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं आप उनका अध्ययन करें। करंट सेक्शन के लिए इंग्लिश मीडियम से हैं द हिंदू, एक अखबार फोकस करिए प्रीलिम्स मेंस के लिए। हिंदी मीडियम से हैं तो कोई भी आप राष्ट्रीय अखबार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, आप कोई भी एक पढ़ें और संपादकीय एडिटोरियल सेक्शन अवश्य पढ़ें। आप मेंस रेडी भी रहेंगे, एसे रेडी भी रहेंगे, पीटी रेडी भी रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। बिकॉज सिविल सर्विसेज है, थोड़ा सा ये ऊपर का एग्ज़ाम है, लेवल बहुत हाई है, हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों यार, घर बैठे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ रहते हुए। तो करंट में न्यूज़पेपर। दूसरी चीज़, योजना कुरुक्षेत्र जरूर पढ़ें। बहुत सारे हमको बीपीएससी के भी एस्पिरेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि योजना कुरुक्षेत्र से क्या होगा। अरे आंसर राइटिंग आएगा, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वहाँ एकदम बेहतरीन होता है। वो ऐसे उसके टॉपिक ऐसे के होते हैं, आपकी योजनाएं, स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, आपको एकदम रिलायबल डाटा मिलेगा मेंस के लिए। तो काफ़ी बढ़िया है। 22-22 रुपये की पत्रिकाएं हैं। आदत डालने की बात है, आप आदत डालिए, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप विज़न 365 पढ़ते हैं कि दृष्टि मंथली पढ़ते हैं कि क्रॉनिकल मंथली पढ़ते हैं। मैं तो दृष्टि या क्रॉनिकल में से कोई भी मिल जाए, हम लोगों को तो बनारस से मंगाना पड़ता है, हम लोग लोकल एरिया में रहते हैं, तो कोई भी अध्ययन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद पीआईबी साइट में हमेशा देख लेता हूँ, शाम में या सुबह कभी भी। उसके बाद डाउन टू द अर्थ साइट। डाउन टू द अर्थ से तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हो बहू। जो डाउन टू द अर्थ पढ़ रहा है ना, उसको मज़ा है प्रीलिम्स में। आप देखिए कि प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करेंट सेक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे।
यही तो चैलेंज क्रिएट करता है ना। स्टैटिक तो लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही हैं, तो वहाँ आप काम करें। उसके बाद डियर एस्पिरेंट्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग संसद टीवी का इंग्लिश में है तो पर्सपेक्टिव नाम का डिबेट देखें, कॉपी कलम ले लें, लिखें। और हिंदी में है तो मुद्दा आपका, या और भी संसद टीवी पर सरकारी चैनल है उनका डिबेट आप सुना करें। 26 मिनट 30 मिनट तक मैक्सिमम डिबेट होता है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं सरकारी या अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, और उन्हीं से उठाकर मेंस में क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। बहुत हेल्प मिलेगा अगर मेरी बात मानिएगा तब। मैं ऐसे गाइड नहीं कर रहा हूँ कि झूठ बोल दूँ और ये हो जाए। जो मैं करता हूँ वहीं, और देख रहे हैं कि मैं इंटरव्यू तक गया और 27 में मेरा है कि मैं और अच्छा करूँ और फाइनल करूँ। उसके बाद जैसा कि मैं बोलता हूँ AFEIS जो डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हैं, आप उनका साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो हम लोग स्टैटिक वाले सेक्शन पर आएंगे। तो जियोग्राफी आप 9, 10, 11, 12 उठा लीजिए। हालांकि 11th की आई थिंक एक जियोग्राफी जो प्रैक्टिकल है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप पढ़ डालिए। और स्टैंडर्ड बुक जियोग्राफी में आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप NCERT भी कवर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ होता है। इन्वायरमेंट के लिए आप 11 और 12th की बायोलॉजी सेक्शन, हालांकि 10th भी आप पढ़ लें थोड़ा, और साइंस का। और अब जो है जैसे मेरे पास इन्वायरमेंट की एक बुक है, आई थिंक डॉक्टर JS खुल्लर करके राइटर हैं, तो उन्हीं की बुक है। तो वो इन्वायरमेंट की बुक, या जो बहुत फेमस और भी किताबें इन्वायरमेंट की, आप कोई भी उठाइए। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में UPSC प्रीलिम्स में देखिएगा करंट अब जो करंट से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है वो मेंस भी ले जाएगा, प्रीलिम्स भी ले जाएगा, और भाग ने साथ दिया तो फाइनल भी ले जाएगा। तो करंट पर फोकस आप ज़रूर रखें। बाकी तो घिसी पिटी किताबें हैं ही। पॉलिटिकल साइंस, अब इसमें मैं क्या बोलूँ तो बोलूँ क्या। आप M लक्ष्मीकांत कवर करें। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, मंथली अगर आप रेगुलर जुड़े हो ना, तो पॉलिटी स्टैटिक प्लस करंट, जियोग्राफी स्टैटिक प्लस करंट, हिस्ट्री स्टैटिक प्लस करंट, इकोनॉमी स्टैटिक प्लस करंट। मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज के लिए जो मंथली मैगजीन्स हैं IAS की बढ़िया वाली, वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं। वो आपका ओवरऑल तैयारी करा देंगी। आप पढ़ के देखिए रेगुलर, मतलब बहुत ही आनंद आता है मैगजीन्स पढ़ के। तो ये बोलिए, और मेरा जो अधिकतर समय है स्टडी का वो करंट में ही जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इकोनॉमी में आपका मन करे तो रमेश सिंह पढ़ लें, NCERT 11th की किताबें हैं, 10th भी आप पढ़ सकते हैं, 12th की भी मैक्रो इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमी वाला सेक्शन हर महीना दे रहे हैं, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी आ रहा है, साइंस एंड टेक भी आ रहा है, मैगजीन्स में साइंस एंड टेक भी आ रहा है, इकोनॉमी भी आ रहा है, की टर्म्स भी आ रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? मंथली मैगजीन्स रामबाण है UPSC की तैयारी के लिए, ये समझिए। और आपने अगर योजना कुरुक्षेत्र PIB डाउन टू द अर्थ को ऐड कर लिया और संसद टीवी का डिबेट, तो कमाल है। जो संसद टीवी का डिबेट सुनेगा डेली, उसका मेंस आंसर राइटिंग, थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होगा, बहुत रिलायबल डेटा मिलता है। और आप चाहें तो ऑल इंडिया रेडियो का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, बड्स या ईयरफोन लगाइए,
आप उसके मुख्य समाचार हिंदी इंग्लिश में आता है, सुन सकते हैं। 9:30 बजे रात्रि में डिबेट होता है आधे घंटे का, 15-15 मिनट का। वहाँ भी सरकारी ऑफिसर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत आनंद आता है। तैयारी में आनंद आनी ही चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज है, आप कब पास होंगे नहीं होंगे कोई नहीं जानता। कि आप पहले बार में ही पास हो जाएं या फिर आखिरी तक आप ना हो। तो इस पूरे जर्नी को आप आनंदमय क्यों नहीं बना रहे हैं? उसी स्टडी से आप बोर हो जाएंगे, एक ही कई साल वही चीज़ पढ़ेंगे। उसको आप इस तरीके से ढाल लीजिए अपने अंदर कि मज़ा आए, आप उबेंगे नहीं। और जब ईश्वर ने साथ दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सबके माता पिता खुश होंगे, सगे संबंधी, हमारे भी आपके भी, या उन सभी के जो पास करते हैं मेहनत करके। दूसरे भी अगर पास करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं दिल से बता रहा हूँ। कभी मन में वैसा ख्याल नहीं आया, हंसते मुस्कुराते एकदम होता है ना ब्लिस्ड तरीके से, वो चीज़ होती है। क्योंकि आदमी समझता है कि कितनी मेहनत है इस चीज़ में। उसी तरह से आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में वही जो किताबें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट वो बना रहे हैं, गाइड थोड़ा सा अब कम रिलेवेंट है। गाइड का मतलब स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ। आप अगर हिस्ट्री में स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं तो मेंस में भी काम देगा, जीएस में। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जीएस 1 में तो काम देगा। और प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा सा आप जरूर स्टैंडर्ड जाएं, मतलब रीडिंग वाली किताबें पढ़ें। गाइड वगैरह हमें लग रहा है उतना हेल्पफुल है अब, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम छोड़ दिया, मतलब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। मेंस में तो हम लोग पढ़ते ही नहीं। 24 वाले मेंस में थोड़ा देखा था, बट अब वहीं आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा मेडाइबल और बिपिन चंद्रा एंड सुचेता महाजन, के.एन. पानीकर, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी की किताब में स्टडी करता हूँ, क्योंकि ये सारी किताबें रिसर्च्ड हैं, खूब रिसर्च हुआ है, बातें हुई हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ हुए हैं कई लोगों के, तब लिखी गई हैं। तो काफ़ी यूनिक पॉइंट्स भी मिलता है जो मेंस में भी काम कर सकता है। उसके बाद वो आप ज़रूर पढ़ लें नितिन सिंघानिया, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर, प्रीलिम्स के लिए बहुत मज़ेदार है। मेंस में भी वो किताब काम कर ही देती है आर्ट एंड सेक्शन के लिए। उसी तरह से आप वही है, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ें। और हाँ, आप अभी से हर संडे को मॉक देना शुरू कर दीजिए। एक मॉक CSAT का और एक GS 1 का प्रीलिम्स के लिए। मैं बताता हूँ कैसे, सब फ्री में। जैसे मेरे पास स्कैनर प्रिंटर है HP वाला, बड़ा वाला मैंने रख लिया है, करीब 5 सालों से है। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ आपको UPSC मटेरियल्स करके टाइप करना है। फ्री में वो हर कोचिंग के वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। टाइप करिएगा UPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट PDF 2027, तो GS 1 GS 2, वहाँ कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं हर कोचिंग के, आपके इच्छा अनुसार हिंदी इंग्लिश में आप उसको कर लीजिए। प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए घर पे, नहीं तो बाहर से करा के लाइए। लेकिन ये काम करिए, हर संडे को टाइमर लगाइए 2 घंटे का GS 1, और शाम में या दोपहर में GS 2 CSAT दे लीजिए टाइमर लगा के। जैसे ही आप पेपर देंगे तो OMR रखे रहिएगा, वहाँ पे कलर करिएगा ब्लैक से, जैसे कि रियल एग्ज़ाम में होता है। और एक चीज़, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसका आंसर भी आता है एक्सप्लेनेशन के साथ PDF के रूप में, तो एक्सप्लेनेशन को ना ज़रूर पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलता है। CSAT का एक्सप्लेनेशन मॉक वाला या GS 1 का एक्सप्लेनेशन मॉक वाला, बहुत हेल्प मिलता है, रिवीजन हो जाता है, कुछ नए नए पॉइंट्स भी मिलते हैं, सब रिवाइज हो जाता है। क्योंकि जो आप चीज़ जानते रहते हैं वही चीज़ पढ़ने को मिलता है। कई नई चीज़ों में, नई जगहों पे वही चीज़ रिपीट होता है, तो कितना आनंद आता है कि अरे हम तो जानते हैं इसको, वही चीज़ होता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, स्कोर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ये आप काम ज़रूर करें। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी यहीं पर हम इस वीडियो को संपन्न करते हैं। आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरा एम है कि भाई UPSC वाले जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं
उनको भी मैं अपनी कुछ एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं जो मेरे पास है, थोड़ी बहुत ही है वही मैं शेयर करूं, थोड़ा सा ही भला हो जाए, क्या दिक्कत है। मेरा भी मन लगा रहता है। अब ज़रा समझिए, हम भी इसीलिए वीडियो वगैरह थोड़ा ये सब कि चलिए थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा, आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, इसलिए मैं जवाब देता हूँ कमेंट सेक्शन का या कहीं भी। और जो हमारे भाई बहन एस्पिरेंट्स बीपीएससी के लिए हैं 72वीं 73वीं, वो भी अच्छे से लगे रहें। हम सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों पे ही वीडियो लाएंगे जिससे कि आपका भला हो। और आप वीडियो थोड़ा सा देखा करिए, पूरा देखा करिए, भले आप 2x पे कर लीजिए, आपका समय बचेगा। पूरा देखिएगा तो कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। और सी सेट के लिए आप क्या करेंगे, एक चीज़ जो मुझे ऐड करना है कि किसी भी पब्लिकेशन का आप ऑनलाइन PYQ सॉल्व्ड सी सेट मंगा लीजिए और उसको देखिए, बनाइए, सॉल्व करिए, टिक करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। सिविल सर्विसेज है। दूसरी चीज़ कंपटीशन का लेवल, बाप रे बाप, वक्त तो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़े कोई IAS IPS IAFS या अलग अलग बड़े बड़े पदों पे जाता है, BPSC स्टेट PCS SDM DSP बनता है, पढ़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, अपने आप को निखारना तो पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।